बैक, you're watching the Weekend Show। वीकेंड शो के फैन पेज के ऊपर जाके आप कमेंट्स भी दे सकते हैं, बता सकते हैं प्रोग्राम कैसा लग रहा है और क्या कुछ मजीद हम प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। अच्छा अशरफ साहब, उधर किसको आप देख रहे हैं? नहीं, मैं आप ही को देख रहा हूँ। अच्छा नहीं, वो मैं इधर सामने बैठी हुई हूँ तो फिर आप नहीं, वो अच्छा नहीं लगता ना। और पहले मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है। तुम्हें पता भी न लगे, वो चाहते तुम्हें पता भी न लगे। उधर देखेंगे कि जाएंगे मैं टीवी देख रहा हूँ, दूर जाएंगे मैं तो टीवी देख रहा हूँ, आपको तो नहीं देख रहा, ये कह सकते हैं। अच्छा, बेगम को देख के कौन सा गाना जहन में आता है? मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ डिपेंड करता है। अच्छा जी, किस मूड में? अगर रोमांटिक मूड में है तो कौन सा गाना आता है यार? बेशुमार गाने बने हुए कोई हैं। एक ऐसा गाना हो, कोई एक गाना जहन में आता हो, तुम्हें देखा तो ऐसा लगा क्या? नहीं, वो तो बड़े सालों से देखा हुआ है, बहुत आज तक पहले नहीं देखा ना, तो उसको देख लिया ना। अब तक तो खैर ऐसा देखा कि लग पता गया। अब क्या गाना गाए? क्या गाए बंदा? अब तो जब इतने साल शादी को हो जाए ना, को 15-20 साल, तो दोनों की शक्लें मिलने लगती, बहन भाई लगते हैं। ये बात यकीन कहाँ? 8 साल तो मेरी भी शादी को हो गए, तो 8 साल और तुम तो पैदा भी नहीं हुई। बहरहाल मुख्तलिफ मौकों पे मुख्तलिफ गाने याद आते हैं। वो तारीफ ज्यादा भी तारीफ करते हैं तो वो अपने लिए नुकसानदेह हो जाता है। यकीन भी नहीं करेगी। बिल्कुल लिमिट में करें, लेकिन लिमिट में, हाँ लिमिट में कैसे तारीफ करें, सीरियस ना हो कि वो ऐसे। नहीं, आपके सब मियाँ आपके अच्छे माशाल्लाह, वो आपकी बेतहाशा झूठी तारीफ करते हैं। मैं बस उतनी करता हूँ जितनी मैं महसूस करता हूँ। अच्छा, एक कामयाब शादीशुदा जिंदगी के लिए मियाँ को कितना झूठ का, या चलें झूठ वो वाला झूठ नहीं, लेकिन ऐसा हो कि जो बस जरा बचा बचू सके, इस मौके की मुनासबत से बोलना चाहिए। मेरे हर काम में कोशिश ये होती है कि इस्लाह करूँ मैं, या जहाँ भी किसी की हो जाए। अच्छा। जैसे नया आर्टिस्ट हमारे साथ आता है, वो अगर कहीं गलती कर रहा है तो फौरन मैं कहता हूँ बेटे माइंड तो नहीं करोगे? आप बिल्कुल मुकम्मल होके आए हो घर से, या गुंजाइश है थोड़ी सी? कहता नहीं जी नहीं, गुंजाइश है, कुछ बताएं ना आप। तो हम बता देते हैं। बीवी अगर खाना अच्छा नहीं कहीं पका हुआ तो उसे कहता हूँ हल्का सा इसमें ये काम हो गया, हल्का हल्का सुरूर है। हाँ, अच्छा, तो ये इसको जरा सा वो उस पर वो कंट्रोल पा लेते हैं। अच्छा। इस्लाह भी हो गई, तारीफ भी हो गई, पका तो बहुत अच्छा है भाई, लेकिन जो उसमें खामी है वो जरूर बताइए। अच्छा, तो वो तरीका कार आप इस तरह का रखते हैं, प्यारा सा सियासी पता ही नहीं चलने देते। ये होती है कामयाब अज़दवाजी जिंदगी। बड़ा टेक्निकली बड़ा उस तरह किया, वरना एकदम वो भी तरीके होते हैं। वो बुरा लगता है, ये क्या पका दिया ये क्या, वो नहीं अच्छा लगता। आपके मियाँ क्या करते हैं? वो फौजी हैं भाई? नहीं, मेरे मियाँ तो सीधी बात करके कहेंगे कि नहीं बहुत ही बुरा पका। तो आप फिर क्या करती हैं आगे से? मुझे आदत सी पड़ गई, मैं कहूँगी तुम्हारे मुंह का टेस्ट खराब है, मैंने तो बहुत अच्छा बनाया। लेकिन वो, और जब अच्छा बनेगा तो कहेंगे कि मैंने जिंदगी में कभी ऐसे गोंगलू गोश्त नहीं खाया, खाना ही नहीं खाया। तूने तो आज कमाल ही, हालांकि बहुत दफा खाया, लेकिन मैंने कभी नहीं खाया। कभी ऐसा गोंगलू गोश्त खा के इतना अच्छा मूड हुआ हो कि गए हो सीधा दुकान पे और गिफ्ट लेके आए हो कि भाई आज मैंने सुंबल को गिफ्ट देना है? मैं बताती हूँ, गोंगलू गोश्त इतना अच्छा बना दिया। ऐसी बातें हैं कि ये फजूल सी बातें हैं बच्चों वाली, क्योंकि बहुत ये नहीं रोकना, ये नहीं कि कोई वहाँ मेरा मियाँ कोई करोड़पति आदमी है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। और मैं उसको कहती हूँ शायद मुझे ये नहीं लेना, वैसे भी अकेले शॉपिंग करते हैं वो जमाना कि मुझे लेके चलें बाजार, वो जमाना थोड़ी है, कभी भी नहीं। वैसे है, मैं आपको बताऊं, लेकिन हम लोग नहीं थे, लेकिन मैं वो मुझे कभी कभी कहते कि चल मैं भी चलता हूँ, ना उस आदमी ने फिर रुकना नहीं है, ये भी ले ले तुझे ये बड़ा सूट करेगा, ये भी ले ले, शायद मुझे नहीं पहनने में बहुत कपड़े हैं, अगले पहन, ये बात है। तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं छुपती हूँ कि इसलिए ना जाए मेरे साथ, उसको तू ये, और जो नहीं पसंद ये तुझे जरा सूट नहीं करेगा, ये मत पहनना, मैं तुझे बता। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि सरप्राइज कुछ दिया हो और आपने गुस्सा किया हो कि मुझे तो ऐसा कुछ भी इस तरह का आदमी नहीं है सरप्राइज, सीधा सीधा ठक 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 आदमी, ठक ठक ठक, हाँ सीधी बात करनी है, कोई नहीं सरप्राइज। अच्छा, तो मैं सोच रही थी कि जब रोमांटिक होते होंगे तो वो भी ऐसा सीधा साधा करते होंगे, रोमांस के बंदा कहता होगा शो का टाइम भाई मैं जरा जानना चाह रही थी कि फौजी मियां है, बताइए ना किस तरह, कि भाई किस तरह अपनी दफा तो बड़े आप बात, इनको वो जो भी कह रहे थे ये कह रहे थे सर तुम बहुत अच्छी लग रही हो। नहीं वो जो कुछ भी नहीं, जैसे अगर डांटा है तो मतलब मुझे मनाने का क्या तरीका है, मैं सदके जाऊं, हाय मैं जैसे बच्चों को हाय मैं सदके जाऊं, ये होता है। तो ये अभी से ज्यादा तुम अपना उधर ध्यान करो। ये अभी आपकी तरफ भी आना है, अरे ये तोहफों का रुख ना आपकी तरफ भी आ रहा है। साइम, मुझे ये बताएं कि हस्बैंड ने पहली दफा जिंदगी में क्या तोहफा दिया था? किस तरह मुंह दिखाई भी? हाँ, मुंह दिखाई, कुछ भी वैसा। ब्रेसलेट।
अच्छा, ब्रेसलेट दिया था, बहुत खूबसूरत। एंड आपको क्या लगता है कि आपके हस्बैंड इतने कॉम्पिटिटिव हैं कि आपकी रूटीन के साथ जितने आप बिजी होते हो और ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो मेरा ख्याल है कि वो तो उनका अगर वो कोऑपरेटिव ना हो तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके बच्चे होते हैं, घर होता है, जब तक दोनों पार्टनर्स जो हैं वो उनकी कोई हार्मनी ना मिलती हो या वो किसी फ्रीक्वेंसी पे ना हो, तो आप एक ओवरऑल तो कुछ भी जो है प्रोडक्टिव लेवल पे नहीं जा सकते। सो ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड ही इज़ वेरी लीनियंट एंड ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव। आई थिंक मैं यही कहूँगी कि अगर वो ना होता तो शायद मैं इतने काम भी ना कर सकती। अच्छा, और बच्चों की ग्रूमिंग के अंदर कितना, माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। तो फिर कहते हैं बेटों की जो माएँ होती हैं वो ज़रा बगैर फिक्र के और बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो है ज़िंदगी गुजारी होती है। वुड यू अग्री विद इट? क्योंकि उनको होता है कि यार बेटे कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। बेटियों की फिक्र होती है ना माओ को, यार जल्दी घर आना है। मैं तो इसको थोड़ा सा इसके वो उसमें जाऊंगी कि आई डोंट एग्री विद दिस, बिकॉज लड़कियां ज़्यादा समझदार होती हैं, वो अपने कामों को खुद बेहतर देख सकती हैं। लड़कों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आबिद जो मेरे हस्बैंड है, उनका ये इशू है कि वो बहुत लीनियंट है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं बच्चों के साथ। तो मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट मदर हूँ, बिकॉज कि अगर नहीं जाना या ट्यूशन्स पे नहीं जाना या पढ़ना नहीं है तो मुझे ज़्यादा होता है कि नहीं, यू हैव टू डू इट। बट फ्रेंडली हम दोनों हैं, बट ये है कि ये नहीं आप कह सकते कि आपसे डरते मेरे से, वो बिल्कुल भी नहीं डरते उनसे, वो तो बिल्कुल दोस्त है। अच्छा, अगर साइम को गुस्सा आ जाता है घर के अंदर तो क्या तीनों के तीनों, दोनों बेटे और आपके मियाँ चुप करके बैठ जाते हैं या कोई प्लानिंग करते हैं कि यार अम्मा को और बेगम को मनाना है, या क्या होता है सिचुएशन? वैसे मैं तीनों को इकट्ठा ही डांट देती हूँ। अच्छा, तीनों को एक ही रो के अंदर? हाँ, अच्छा। बिकॉज़ वो इतनी साइड ले रहे होते हैं बच्चों की कई दफ़ा कि नहीं ये ठीक कह रहा है और इसको अगर नहीं जाना है कॉलेज तो मत जाए, तो मुझे फिर उस पर बहुत मैं डिफर करती हूँ कि नहीं, थोड़ा सा आपको अपना वो रखना पड़ता है बच्चों के ऊपर। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ डिस्कस हो रहा है कि मुंह दिखाई में क्या दिया है, मुंह दिखाई में शक्लें तो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई हैं। आप माशाल्लाह बहुत गुड लुकिंग हैं और ये भी बैठी हैं, इनकी भी बारी आने वाली है। मुझे एक ऐसे साहब भी मिले जी, अब शक्लें अल्लाह ने बनाई होती है, रंग भी अल्लाह ने बनाए होते हैं, तो उनकी बीवी वो कुछ आपके बिल्कुल ऑपोजिट निकल आई, तो वहाँ मुहावरा चेंज हो गया। उनसे लोग पूछते थे मुंह छुपाई में क्या दिया? तो वो कहते थे मैंने डरते हुए सोने का सेट ही दे दिया। भाई मैं एक बात और बताऊं, और ये सच्ची बातें हैं कि मेरे फादर के एक बहुत ही, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत मशहूर बहुत बड़े राइटर हैं जो मेरे फादर के बिल्कुल भाइयों की तरह थे। तो वो हमारे घर में आए थे, हम तो 70-75 पता नहीं पैदा भी नहीं हुए थे, हाँ वाकई नहीं हुए थे। तो वो बहुत पुरानी बात है बच्चों की, हमने सुनी कि अब्बा ने ये हरकत की। तो उन्होंने मेरे फादर की ममानी को देखा। अच्छा। आए हुए थे घर में तो कहने लगे कि तेरी तो मामी बड़ी सोहनी है बशीर, ये कोई भैन बहन होवे थे अगर कोई रिश्तेदार, मतलब वो भी इसकी तरह होगी। तो मेरे एक हमारी थी उन मामी की ही कोई कज़न थी जिनका रिश्ता नहीं हो सक रहा था और लेट हो गया था, वो बड़ी प्यारी थी, उनकी डेथ हो गई है, बड़ी प्यारी। लेकिन मतलब मैं लुक्स वाइज बात कर रही हूँ कि वो ममानी को देख के कहा कि वैसी हो कज़न। तो अब्बा और दोस्तियाँ ऐसी थी, ऐसी दोस्तियाँ होती हैं कसम खुदा की, अब तो कत्ल कर दें लोग। उन्होंने जो उनके दोस्त थे उन्होंने आंख बंद करके मेरी फादर की बात पर यकीन किया, और जब शादी तय हो चुकी और जब वो उन्होंने जब घूंघट उठाया तो उनको आगे से मतलब जो हुआ उनके साथ, तो वो लेकिन उन्होंने शादी निभाई। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? नहीं, बुरा हुआ। वो ममानी की तरह नहीं थी प्यारी, मतलब उस तरह नहीं थी, लेकिन वैसे बड़ी प्यारी खातून थी। हमारा उनसे उनके बहुत हमारा प्यार है उस फैमिली के साथ, लेकिन उस जैसे वो कहते हैं। हाँ, और हुआ ये कि वो बेगम का जब घूंघट उठाया तो खैर वो तो जो होना था वो तो हो गया उनके साथ। तो वो मासूमियत से पूछने लगी कि सरताज सुबह मैंने किस किस को मुंह दिखाना? कहंदा जिन्हों मर्जी दिखाई मैनू ना भाई ये हो नहीं सकता कि सुंबल आपा आप आई हूँ आपसे गाना ना, ये तो नहीं भाई, तालियां होनी चाहिए। क्योंकि सुंबल आपा फिर ब्रेक में भी जाना है तो मैं चलो जी ब्रेक आपकी छेड़ है मेरा ख्याल है, ब्रेक मेरे मुझे तो मैं चाहूंगी गाने के बाद जाएंगे, गाने के बाद गाना अच्छा हाँ हेलो ये है कि गाना गा लेते एक बहार क्या होता है, बसंत बहार टाइप, बसंत बहार बड़ा अच्छा। और मेरी बहन नीलम अहमद बशीर जो राइटर है, बहुत ही वेरी रिनाउंड राइटर, उन्होंने ये गाना लिखा है। अब मुझे इशारे करेंगे उठ के खड़े, और मुजाहिद हुसैन साहब ने इसको कंपोज किया। क्या बात है, मुजाहिद हुसैन साहब के लिए भी तालियां हो जाए भाई। आपने नहीं करना, आप सामने नहीं करेंगे, साइड आइए।
करदा भंगड़े नूं जी करदा जी करदा भंगड़े नूं जी करदा जी करदा भंगड़े नूं जी करदा जी करदा दिलां विच फुट पिया प्यार दिलां विच फुट पिया प्यार भंगड़े नूं जी करदा जी करदा 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 नचदियां गुड्डियां ने नीले आसमाना ते आ गईयां बहारां साडे सुते अरमाना ते